गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है। देखिए, बोरोइंग करने के लिए, लैंडिंग करने के लिए, पैसे का लेन देन करने के लिए हमें एक प्लेस और एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसे हम कह देते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बॉन्ड्स हैं, इक्विटीज़ हैं, कमोडिटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल करेंसीज हैं, डेरिवेटिव्स हैं, जिनका लेन देन होता है फाइनेंशियल मार्केट में। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड एनी प्लेस और सिस्टम दैट प्रोवाइड्स बायर्स एंड सेलर्स द मीन्स टू ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, इक्विटीज़, द वेरियस इंटरनेशनल करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, हाई लिक्विडिटी होती है। जब हमें पैसा तुरंत चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, सडनली हमें पैसा चाहिए, तो हमें मनी मार्केट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मनी मार्केट में हाई लिक्विडिटी होती है। जब हाई लिक्विडिटी होती है यानी कि आप एसेट को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। कैश जो है, पैसा जो है, वो आपके हाथ में बहुत जल्द आ जाता है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि एसेट जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, 1 साल से ज़्यादा होते हैं, और उनको कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता। यानी कि अगर आपको पैसा आज चाहिए तो कैपिटल मार्केट में आपको आज ही पैसा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचते बेचते आपको 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएगा, तब आपके पास वो कैश आएगा, तब आपके पास पैसा आएगा। लेकिन मनी मार्केट में ऐसा नहीं है। मनी मार्केट में आप तुरंत अपने बॉन्ड्स को, स्टॉक्स को बेच के जल्दी से पैसा अपने हाथ में ला सकते हैं, क्योंकि इनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो 1 साल से कम होता है, यानी कि 1 साल से पहले पहले ये मैच्योर हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में हम आज डिस्कस करेंगे मनी मार्केट के बारे में, और बाकी जो कैपिटल मार्केट है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मनी मार्केट के बारे में। Money market basically refers to a section of the financial market where the financial instruments with high liquidity and short-term maturities are traded। तो इसमें बता दिया गया है कि मनी मार्केट में हाई लिक्विडिटी होती है, यानी कि पैसा जो है बहुत जल्द अवेलेबल हो जाता है। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है आप उनको जल्दी से बेच के अपने हाथ में पैसा ले सकते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। इट डील्स विद बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट loan generally with a time period of less than or equal to 1 year, so that is a money market। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। 1 by 1 हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल मनी की। कॉल मनी में क्या होता है, वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स इसमें अवेलेबल हो जाता है। कुछ घंटों में जैसे पैसा अवेलेबल हो जाता है, 1 दिन में ये मैच्योर हो जाते हैं, तो ये तुरंत पैसा फ्लो कर देते हैं, तो इसे हम कॉल मनी बोलते हैं। इट डील्स विद वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स एंड इज डिमांडेड एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रॉम ए फ्यू आवर्स टू 1 डे। दूसरा हमारे पास आता है नोटिस मनी। नोटिस मनी में जो मैच्योरिटी है वो 2 से 14 दिन के बीच बीच में होती है, ये भी शॉर्ट टर्म ही है। फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ 2 to 14 डेज, जो भी इसमें ऑपरेशंस होते हैं बोरोइंग करने के, लैंडिंग करने के, वो 2 से 14 दिन के बीच में हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है टर्म मनी। टर्म मनी में क्या होता है कि जब 14 दिन से एक्सीड हो जाता है तो वो हमारा हो जाता है टर्म मनी, यानी कि जो भी लैंडिंग होती है, बोरोइंग होती है फंड्स की, वो बियॉन्ड 14 डेज होती है, 14 दिन के बाद, तो इसलिए हम उसे टर्म मनी बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेजरी बिल्स। देखिए, ट्रेजरी बिल्स क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करता है ताकि जो भी फिजिकल डेफिसिट है उसकी भरपाई की जा सके। अब इसके 3 टेनर्स होते हैं, जैसे कि 91 डेज़ के होते हैं, 91 डेज़ में मैच्योर होते हैं, 182 डेज़ में मैच्योर होते हैं, 364 डेज़ में मैच्योर होते हैं। ट्रेजरी जो बिल्स होते हैं इनको हम ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी भी कहते हैं, लेकिन इस पे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ट्रेजरी बिल्स पे नो इंटरेस्ट। दे आर इशूड एट द डिस्काउंटेड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे जो फेस वैल्यू होती है उतना पैसा हमें मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल में क्या होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बिल्स पब्लिश किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करेगा और उसके बाद कैश मैनेजमेंट बिल्स को इशू करेगा। ये भी हमारी जो शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए होता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 91 डेज़ होता है या फिर 91 डेज से कम होता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटर के बीच में और बैंक के बीच में कि फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए पैसा मैं अपना डिपॉजिट करूंगा, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस टाइम पीरियड को पूरा करने के बाद अलॉन्ग विद द जो हमने मनी इन्वेस्ट की है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके साथ जो इंटरेस्ट है उसके साथ ही वो पैसा हमें वापस हो जाएगा जब पूरा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। उसके बाद होता है हमारा कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स जो है वो भी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इशू किया जाता है कंपनीज के द्वारा। आपको पता है कंपनीज को भी पैसों की बहुत ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कंपनीज भी फंड को रेज करने के लिए इस तरह के शॉर्ट टर्म जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको इशू कर देते हैं। ये भी 1 साल तक के लिए होते हैं या 1 साल से कम होते हैं। इसमें जो मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड होता है कमर्शियल पेपर में वो 7 दिन का होता है और मैक्सिमम 1 साल तक, 1 साल से ऊपर नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया कमर्शियल पेपर्स। तो मनी मार्केट में जल्दी कैश हमारे पास अवेलेबल हो जाए, ये उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे। आगे हम कुछ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की बात करेंगे जो इन सब का हिसाब रखते हैं, लेन देन करते हैं, लैंडिंग एंड बोरोइंग। तो सबसे पहला ICICI, देन नाबार्ड, देन डेवलपमेंट बैंक IDBI, LIC, कमर्शियल बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज हमने अच्छे से समझा कि मनी मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह की होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो आज मनी मार्केट का टॉपिक हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल मार्केट के बारे में समझेंगे। थैंक यू।